मूवी की शुरुआत में जिमी नाम का एक बच्चा को देखते हैं जो कुछ बच्चों के साथ टीवी पर टेलीटवी शो देख रहा होता है। तभी उन्हें बाहर से रोने की आवाज़ सुनाई देता है। तभी अचानक दरवाज़ा तोड़ के एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है और सबके ऊपर हमला करने लगता है। जिमी बहुत घबराया हुआ था। वो अपने मॉम के पास जाता है। उसका मॉम उसे यहाँ से भागने को कहती है और वो अपना दरवाज़ा बंद कर देती है ताकि वो ज़ॉम्बी उसे कुछ ना कर पाए। वो भागते हुए अपने डैड के पास जाता है जो कि एक प्रीस्ट है। वो जिमी को तसल्ली देते हुए कहता है वो मौत को गले लगाने के लिए एकदम तैयार है। वो अपना लॉकेट जिमी के हाथ में देके उसे छुप जाने को कहता है। कुछ ही देर में वो सारा ज़ॉम्बीज़ आके उन्हें इन्फेक्टेड कर देता है जिससे उसका डैड भी अब एक ज़ॉम्बी बन जाता है। कुछ देर बाद जिमी अपना लॉकेट लेके तेजी से भाग रहा होता है। फिर बताया जाता है कुछ इस तरह ये रेस वायरस फैला। फिर यूरोप ने इस आइलैंड को अलग कर दिया, सख्त लॉकडाउन लगा दिया। ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। ऐसे ही फिर 28 साल गुजर जाते हैं। बचे कुछ ही लोग छोटा सा टापू पे रहने लगे हैं जहाँ पर ये लोग सुरक्षित रह सके। वो लोग बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। ना उनके पास सेफ्टी के लिए गन होता है। पुराना जो भी कुछ था उनसे ही काम चलाता है। हाथों से बने हथियार इस्तेमाल करते हैं जो पुराना जमाने को दर्शाता है। फिर हम स्पाइक नाम का एक लड़का को देखते हैं जो उसकी डैड उसे नींद से उठाने आते हैं और कहता है तुम्हारे लिए आज बड़ा दिन है। फिर वो अपने डैड के साथ रास्ता कर रहा था। तभी उसकी मॉम की रोने की आवाज़ सुन के उसका डैड उसकी मॉम के पास जाता है। साथ ही स्पाइक भी जाता है। उसका मॉम बीमार है। क्या हुआ इन्हें इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उसकी मॉम स्पाइक को स्कूल जाने को कहता है। इससे जिमी कहता है आज स्पाइक स्कूल नहीं जाएगा। मैं और स्पाइक मेनलैंड जाने वाले हैं। ये पहली बार जा रहा है। इससे उसकी मॉम बहुत गुस्सा करने लगती है। इसके बाद स्पाइक अपनी मॉम को झूठ बोलता है कि वो स्कूल जा रहा है। के अपने डैड के साथ उस आइलैंड में जाने लगता है। रास्ते में सब लोग स्पाइक को हौसला देते हैं। फिर इन्हें गेट के पास कम्युनिटी के कुछ लोग अलविदा कहने के लिए आते हैं और उनके कुछ रूल्स के बारे में कहता है। अपने आप का जिम्मेदारी तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी। जाने के बाद तुम वापस आ सकते हो लेकिन तुम्हें यहाँ से कोई लेने नहीं जाएगा। इसके बाद ये लोग मेन गेट खोल देता है। समंदर के ऊपर बने खुफिया रास्ते से पानी का बहाव जब कम होता है तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पानी का बहाव ज़्यादा होता है तब ये रास्ते टूट जाते हैं। कुछ ही देर में ये लोग मेनलैंड पहुंच जाते। तभी ये लोग रेंगते हुए एक ज़ॉम्बी को देखता है। स्पाइक उस ज़ॉम्बी को तीर से मार देता है। तभी वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। ये लोग उसे भी मार देता है। एक छोटा बच्चा भी था। वो लोग उसे छोड़ देता है। इसके बाद ये लोग कुछ सामान ढूंढने के लिए एक घर में जाते हैं। तभी किसी के चिल्लाने का आवाज़ सुन के एक रूम में जाके देख एक आदमी को इन्फेक्टेड होने के लिए टांग रखा है। उसके बॉडी को कौवा खा रहा था। वो आदमी अचानक से छटपट करने लगा। जिमी स्पाइक को कहता है उसे मार दो। स्पाइक बहुत घबराया हुआ था। वो ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला करे उससे पहले स्पाइक उसे मार देता है। इधर हम देखते हैं उस टापू में बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि वो ज़ॉम्बी को मार सके। इधर ये लोग जंगल में आके देखता है किसी जानवर को मार दिया होगा। तभी स्पाइक की नज़र पेड़ में पड़ता है एक हिरन का। जिमी समझ जाता है ये अल्फा बहुत खतरनाक है। ये रेंगने वाले नहीं बल्कि उनसे भी ज़्यादा ताकतवर। इसके बाद ये लोग वापस जाने लगते। तभी उनका सामना कुछ अल्फा के साथ होता है। वो लोग उनका पीछा करने लगता है। स्पाइक उनके ऊपर एरो चलाता है लेकिन बार बार स्पाइक का निशाना छूट जाता है। ये लोग भागते हुए किसी बिल्डिंग के अटैक में छूट जाते हैं। जब रात होता है स्पाइक देखता है जंगल के अंदर आग जल रहा है। वो अपनी डैड से पूछता है क्या ये वो कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं कभी वहाँ नहीं गया। कुछ देर बाद जब उनका आँख लग जाता है तभी बिल्डिंग के ईंटें गिरने लगती है। फिर ये लोग भागते हुए खुफिया सड़क से वापस जाने लगता है। तभी वो लोग देखता है एक अल्फा उनका पीछा करने लगता है। वो लोग अपनी कम्युनिटी को सिग्नल भेजता है और वो लोग उस अल्फा के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। वो लोग वापस आने की खुशी में एक पार्टी रखता है। जिमी स्पाइक के बारे में बड़ा चढ़ के तारीफ कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपने डेट को किसी और लड़की के साथ देखता है जिससे स्पाइक को बहुत बुरा लगता है। वो अपने मॉम के पास आता है। वहाँ पर पड़ोस वाले बूढ़ा आदमी बैठा था। वो उन्हें कहता है डैड ने मुझे सबके सामने हीरो बना दिया जो कि मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं रेंगने वाले को ही मारा। इसके बाद हमारे सामना हुआ दौड़ने वालों के साथ। इनमें से एक को भी मैं नहीं मार पाया। और ये भी कहता है जंगल में आग दिखा। इससे वो बूढ़ा आदमी कहता है फिर तुम कैल्सन को देखे होंगी जो कि एक डॉक्टर है।
इससे स्पाइक कहता है डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर एक भी नहीं बचे, सब मारे गए हैं, मतलब मेरे से झूठ बोला। इससे वो आकुल कहता है तुम डरना जो इस वजह से नहीं बताया होगा क्योंकि डॉक्टर केल्सन बहुत अलग है। जब सुबह होता है स्पाइक अपने डैड से पूछता है आप केल्सन के बारे में झूठ बोला था। इससे वो कहता है वो कोई पागल डॉक्टर हो क्योंकि कई साल पहले खाना ढूंढते ढूंढते केल्सन के एरिया में पहुंच चुके। वो सैकड़ों लाशों को सीधे लाइन में बिछा रखा था और उनके बीच आग जला रहे थे और वहीं खड़ा था वो केल्सन और कुछ ही सेकंड बाद हमारी तरफ देखा और हाथ खिलाए जैसे कह रहा वो बाहर क्या कर रहे हो, इधर आओ। फिर डर के मारे हम लोग यहाँ से भाग गए। फिर स्पाइक अपने डैड से पूछता है मैम को क्या हुआ, क्या कोई मरने वाली है। इससे उसका डैड कहता है मुझे नहीं पता। स्पाइक कहता है मॉम मर जाएगी तो आप रोजी को ले आओगे। इससे जिमी स्पाइक के ऊपर हाथ उठाता है। कुछ देर बाद स्पाइक अपने डैड को यहाँ से चले जाने को कहता है। जिमी गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्पाइक कम्युनिटी के सामान रखने वाले घर को आग लगा देता है जिससे स्पाइक अपनी माँ को लेके खुफिया रास्ते से मेनियन पहुंच जाता है। उसकी माँ बहुत घबरा जाती है। स्पाइक अपनी माँ को दिलासा देते हैं आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रात हो जाता है। वो लोग एक बिल्डिंग में रात गुजारते हैं। जब इनका आँख खुलता है एक रेंगने वाले ज़ॉम्बी स्पाइक को मारने वाला था पर उसकी माँ में। जब सुबह होते हैं इधर हम देखते हैं आल्फा को मारने के लिए मिलिट्री को भेजा गया था। इनमें से बस एक सोल्जर ही जिंदा बच गया था। फिर हम देखते हैं उनमें से एक ज़ॉम्बी औरत प्रेग्नेंट है। स्पाइक और उसकी वाव वन अपना सफर जारी रखते हैं। कभी कभी उनका सफर खतरनाक भी होता है। उसकी बीमार माँ को अजीब अजीब ख्याल आने लगता है। अपने छोटे छोटे कवर के बारे में सोचने लगती है। वो टाइम जब ज़ॉम्बी वायरस नहीं आया था तभी उनके पीछे से एक ज़ॉम्बी आ रहा था। स्पाइक उस ज़ॉम्बी के ऊपर एरो चलाता है। साथ ही बहुत सारा ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगता है। वो लोग भागते हुए गैस स्टेशन में जाके घुसता है जहाँ पर गैस फिलिंग थी। तभी वहाँ पर वो सोल्जर उस गैस में आग लगा देता है जिससे सारा ज़ॉम्बी मारा जाता है। कुछ दिन एक पुराना ट्री मिलता है। उसके अंदर वो ज़ॉम्बी औरत बच्चे को जन्म दे रही होती है। स्पाइक की नो इसकी मदद करती है। बच्चा होने के बाद वो ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला करने वाले थे। वो सोल्जर उसे गोली से मार देता है और उस बच्चा को मारने को कहता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी का बच्चा है, उनके लिए खतरा है। स्पाइक और उसकी मॉम कहता है इसे वायरस नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तभी अचानक को अल्फा आ जाता है। सोल्जर को मार के उसका सर अलग कर देता है और इनके पीछे भागने लगता है। वो अल्फा इतना ताकतवर था कि एरो भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा था। तभी डॉक्टर केल्सन एक एरो चाहता है, उसे बेहोश कर देता है। वो अपने बॉडी में आयोडीन लगा रखा था ताकि वायरस से बच सके। वो उस सोल्जर का सर लेता है। स्पाइक उनसे टेप मांगता है। केल्सन ने अपने साथ ली। केल्सन इंसान के सर और हड्डी से पुराना बना रखा था। इसके बाद फिर इस सोल्जर का सर को जला के उसका सर स्पाइक पे देता है फिर पे रखने के लिए। इसके बाद वो डॉक्टर स्पाइक के मॉम का चेकअप करता है और कहता है तुम्हें कैंसर है, तुम्हारे सर से तुम्हारी बॉडी तक फैल। स्पाइक की मॉम कहती है मुझे भी लगा है मुझे कैंसर होगा। वह चाहती थी कि वो तुम्हें बताए पर किसी ने नहीं बताया। स्पाइक कहता है तो डॉक्टर है, आप मेरी मॉम को पहले जैसा ठीक कर दो। फिर उसे पता चला कि उसकी मॉम मरने वाली है। ऐसी कोई दवाई नहीं जो इन्हें बचा सके। अपना मॉम को मारते हुए देखिए इससे पहले डॉक्टर स्पाइक को बेहोश कर देता है और स्पाइक को समझाता है मौत पे है, इन्हें शांति से सोच सकते हैं। थोड़ी देर बाद स्पाइक की मॉम मर जाती है। डॉक्टर केल्सन इनका सर लेके स्पाइक को देता है। वो अपने मॉम का सर को पिरामिड के सबसे ऊपर रखता है और उन्हें अलविदा करता है। जब सुबह होता है तो ज़ॉम्बी इस डॉक्टर के ऊपर हमला करता है। स्पाइक उसे डॉक्टर का इंजेक्शन से बेहोश कर देता है। उसके बाद स्पाइक उस बच्चे को लेके अपने ट्रक के गेट में रख देता है। एक खत भी मिलता है और वो बच्चा अपने डेड के पास भेजता है। उस बच्चे का नाम अपनी मॉम के नाम से रखता है। इधर हम देखते हैं स्पाइक फिर से मेनलैंड में आते रहने लगा। वो मछली पकड़ रहा था तभी उसका सामना कुछ ज़ॉम्बी से होता है। तभी कुछ लोग आके सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है और उनके टीम लीडर जिमी स्पाइक को अपनी टीम में ज्वाइन करने को कहता है। जिमी असल में वही बच्चा है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया, जो लॉकेट लेके भाग रहा था। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।